हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक में सोचे कि इसका बारे में डिस्कस करेंगे। हो सके तो आपका माइंड में भी कुछ डाउट होगा ताकि क्लियर हो जाए कि हमें कैसे फेक ब्रेकआउट से बचना है। फर्स्ट हम इसका स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ स्टॉक में वो पैटर्न कैसे हुआ है या फिर कैसे फेक ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी और क्या करने से हम उससे बच सकते हैं उसका बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम अपना जो भी होता है ना, जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोगों का फर्स्ट रहता है कि कोई क्लासिकल पैटर्न बने या हो सके तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बने या फिर आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने। फिर हम लोग इसमें ब्रेकआउट में एंट्री करते हैं। ठीक है। अगर हम कोई भी स्टॉक में अगर जब तक कोई पैटर्न नहीं बनता है तो हम उसमें एंट्री नहीं करते हैं। राइट। तो अभी के लिए हम देखेंगे ना कि अगर मान के चलो कि कैसे होने से हमको एंट्री करना होता है, तो मान के चलो कि हम एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न को ड्रॉ करते हैं कोई भी चार्ट में। ये कॉप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ मतलब बन चुका है और ये इसका नेकलाइन हो गया है। ठीक है। स्टॉक काफी दिनों से ये जोन पे कंसोलिडेशन कर रहा है और जैसे कंसोलिडेशन होता है ना, हम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का साइकोलॉजी काम नहीं करता है और हम एग्रेसिव एंट्री लेते हैं। एग्रेसिव एंट्री एंड बिफोर ब्रेकआउट या फिर हम लोगों का कुछ डिसिप्लिन बिना सोचे रूल्स को बिना फॉलो किए एंट्री लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम लोगों का जब भी ये ब्रेकआउट जोन पे आए ना स्टॉक, हमको इसमें वाइड रेंज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए। जब भी ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैपन होना चाहिए। मान के चलो कि ये जो जोन में ये रेजिस्टेंस जोन, पर्टिकुलरली ये जो जोन हो जाएगा कि एक रेजिस्टेंस जोन है, तो रेजिस्टेंस जोन पे स्टॉक हम लोगों का आके कंसोलिडेशन करना चाहिए या फिर 10 to 20% का अंदर में कंसोलिडेशन। मान के चलो कि जो उसका इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन है उसका बिलो में 10 to 20% बिलो में अगर ऐसे स्टॉक गया और ये जनरली ये 20% का आसपास में कंसोलिडेशन किया और फर्दर ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेगा और उसका ऊपर ब्रेकआउट कैंडल हम लोगों का जनरली 5 to 6% या फिर 8% का ऐसे आना चाहिए, ताकि तो फिर जाके हम लोग इसका जैसे ही इसका हाई कटेगा। अगर मैं इसका कॉलर चेंज करता हूँ जस्ट ए सेकेंड, इसको मान के चलो कि आप एक बुलिश कैंडल है। सॉरी, मेरा नेट का इश्यू हो रहा है शायद। ओके। ओके, ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है। इसका कॉलर भी बढ़ा देते हैं। चलो, हो गया। ये एक बुलिश कैंडल है और इसका हम लोगों का रूल्स क्या रहेगा ना, जब भी हम लोगों का ये मोर देन नॉट 8% होना चाहिए। ये डेडिकेटेड टू स्विंग ट्रेडिंग है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग में ये इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा बट काम करता है। अगर ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये कैंडल अगर आपका 8% का होता है, जैसे हम मेजर करते हैं कि ये ऑलमोस्ट 8% का, लगभग 4% 6% का हुआ ये ब्रेकआउट कैंडल और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसका साथ साथ एक वॉल्यूम स्पाइक पे भी आना चाहिए। ठीक ना। अगर जैसे ही ये चीजें हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक मैच हो जाएगा तब हमको एंट्री लेना, और जब भी हम एंट्री लेंगे ना, हम लोगों का एंट्री कहाँ बनेगा, इसका एबब। तो अगर हम एक जोन को भी ड्रॉ करते हैं, इसका एबब में हम लोगों का एंट्री बनेगा और ये हम लोगों का एंट्री लेवल हो जाएगा। इसका ऊपर में नेक्स्ट डे जैसे ही एक कैंडल सस्टेन करेगा हम एंट्री लेंगे। और अगर ये स्टॉक ना, ये अगर लेस देन 8% भी है या फिर इक्विवेलेंट टू 8% है, बट उसका हम लोगों का जो देखेंगे कि यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन हुआ है क्या, इसका नियर बाई अगर हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे कैंडल फॉर्मेशन होता होगा और ये यहाँ पे एक जोन बन रहा होगा, तो जाके हम लोगों का इसका बिलो में हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा और उसको हम लोग अप्रोच करेंगे तो हम लोग जनरली ज्यादातर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि हम इसमें प्रॉफिटेबल बने या फिर ये ब्रेकआउट ना, मतलब ब्रेकआउट नहीं होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल वाइज भी अभी का जो रिसेंट के सिनेरियो में हम एक, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप ना एक स्टॉक में बता रहा हूँ ये समझने के लिए कि जस्ट सेकंड, मैं आपको सीसीएल एग्रो, सीसीएल एग्रो, ओके, सीसीएल प्रोडक्शन, सॉरी, अरे क्या हो रहा है ये? हाँ, सीसीएल प्रोडक्ट, सीसीएल प्रोडक्ट में हम लोगों का अगर चार्ट को ट्राई करते हैं कि इसको समझने के लिए सेम थिंग्स जो हम यहाँ पे समझे, तो आप इसमें देख सकते हैं क्या हुआ कि जस्ट सेकंड मैं इसको, हाँ, इग्नोर इट। अभी आप इसमें केस स्टडी में आप देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा था कि इस स्टॉक को कैसे भी करके यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई है, ये ऑल टाइम हाई है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन बनता है, ये उसका रेजिस्टेंस जोन बन गया, जो कि जैसे कि हम लोग बात किए थे कि इसको मैं
कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी मिले। हाँ, अगर आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या हुआ ना कि ये जैसे हम बताए थे कंसोलिडेशन हुआ, और ये इसका ब्रेकआउट कैंडल जो लास्ट डे आया 8% का आया, 8.52% का। तो अगर हम इसमें कहां से स्टॉप लॉस प्लेस करें और कैसे हम लोग एंट्री करें, ये जो हम लोगों का क्या है कि वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी है कंपेरेटिव टू, इसमें क्या दिखा था जब भी करेक्शन पे था स्टॉक, वॉल्यूम ड्राइनेस दिखा था। और जैसे इसमें बाइंग आ रहा है ना, वॉल्यूम एक्टिविटी हो रहा है इसमें, अगर मैं मेरा मानो तो ये मोर देन, जस्ट ए सेकेंड, कितना मिलियन का वॉल्यूम है, ये आपका ऑलमोस्ट 3 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। 3 मिलियन का वॉल्यूम हम लोगों का नॉर्मल, हम लोग रिटेल ट्रेडर का बस का बात नहीं है। अगर हम इसमें कहाँ एंट्री करेंगे, और ये जो छोटा सा बिक्स आया ना, ये शायद सेकेंड हब में अगर जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा उसी का चलते आया है। अगर हम इसको टाइम फ्रेम को 15 मिनट में करके देखेंगे तो शायद ये लास्ट आवर में ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उसी का ये जो छोटा सा बिक्स बना है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन का अगर देखते हैं तो हम लोगों का इसमें अप्रोच क्या रहेगा। अगर अप्रोच हम लोग कंसीडर करते हैं तो हम लोगों का अप्रोच ये रहेगा कि ये जो छोटा सा स्विंग बना है, ये स्विंग बना है ना लास्ट मल्टीपल डेज से, ये होल्ड किया था इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रहा था, तो हम लोगों का प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस ये निकल के आता है कि 800 का, या फिर ये आपको अगर प्रॉपर लगाना है तो 790 का स्टॉप लॉस आता है। ये कितना परसेंट का हो रहा है यहाँ, इसका जो हाई कटेगा तो हम लोगों का एंट्री होगा, और इसका प्रॉपर 11% का अगर निकल के आता है, अगर इसका हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर कैलकुलेट करेंगे, तो अगर कोई चाहता है कि नहीं तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो आप इस पे ब्रेकआउट कैंडल का बिलो भी आप कंसीडर कर सकते हैं आज ए स्टॉप लॉस। और हम इसमें दे और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई, ये हम लोगों का रहेगा ना, फर्स्ट ब्रेकआउट को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। और फेक ब्रेकआउट के लिए देखेंगे तो आप जनरली गेल पे भी चले जाएंगे, गेल पे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे फेक फेक ब्रेकआउट हुआ था। जस्ट ए सेकेंड, सॉरी। हाँ, अगर ब्रेक ब्रेकआउट तो नहीं बोलूंगा, अगर आप इसमें देख सकते हैं कि क्या हुआ कि जैसे कि हम लोगों को कंफर्मेशन चाहिए, ये अपना ऑल टाइम हाई में था, और ये मोर देन 3 मंथ का कम, मतलब 2 मंथ बनाया था। ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न जो भी था, डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर या फिर रेक्टेंगल स्ट्रक्चर मान सकते हैं, इसको फॉर्मेशन होने में मोर लेस देन 2 मंथ लगा था। तो इसके लिए ये पैटर्न का ना मतलब वैलिडेशन कम हो गया था, और जैसे ये जो ऑल टाइम हाई पे ना रिजेक्शन लेना चालू कर दिया। आप ना ये प्राइस एक्शन को ना आप जितना रिलेट करेंगे अपना ह्यूमन साइकोलॉजी से, आपको उतना अच्छा होगा कि इसको समझने के लिए। अगर आप देखेंगे ना, ये कैंडल क्या डिनोट करता है, आप फास्ट आप इसको ट्राई कीजिए कि कैंडल डिनोट क्या करता है। कैंडल जो फॉर्मेशन हो रहा है वन डे का, आप मान लो वन डे में क्या दिखा रहा है कि आप वन डे में सेलर और बायर का साइकोलॉजी बता रहा है। तो इसमें साइकोलॉजी क्या बताया कि जब भी ये ऑफसाइड जा रहा है ना, जब भी ये ऑफसाइड जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर को ये प्राइस या फिर ये वैल्यूएशन पे ये स्टॉक को बाय करने से बेहतर सेल करना पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए ना ये सेलिंग वीक्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो जोन था उसमें सेलिंग आ रहा था, या फिर कोई इसी जोन पे एक मान के चलो कि ये जोन अकुमुलेशन जोन था 200 का, और ये उनको अप्रोप्रिएट टाइम मतलब वैल्यूएशन लग रहा था कि इसको सेल करने का, इसीलिए यहाँ पे सेलिंग हो रहा था, और कैंडल में रिजेक्शन आ रहा था या फिर शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल स्ट्रक्चर बन रहा था। तो इसीलिए ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर देखेंगे कि आईसीआईसी बैंक में, अगर आईसीआईसी बैंक का सॉरी आईसीआईसी बैंक में अगर अब देखेंगे, आईसीआईसी बैंक का अगर चार्ट हम जाके देखते हैं, तो इसमें क्या हुआ। अब अगर इसमें आप अच्छे से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि ये भी मल्टी मल्टी टाइम इसको अपना जो मल्टी टाइम हाई था उसको कंटिन्यूअसली टेस्ट किया। अगर मैं अपना ये चार्ट ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, अगर आप जाके उसमें देख भी सकते हैं कि ये उसका ऑल टाइम हाई था, और ये एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है, जब मैं इसको शेयर किया था। और इसको ब्रेकआउट फेल और फिर फर्दर रिटेस्ट का, अभी जब जो मैं कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि अगर स्टॉक इसमें सस्टेन नहीं करता है और फिर लेस देन 20% से रिवर्स होता है और उसका बाद ब्रेकआउट करता है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये लास्ट जो ट्रेडिंग ब्रेकआउट कैंडल था, ये 3.71% का या फिर 4% का कैंडल आप देख सकते थे। इसमें क्या हुआ कि मल्टीपल टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम अटेम्प्ट हुआ, और आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर इसमें आप एंट्री लेते हैं, तो आप इसमें प्रोबेबिलिटी हाई था कि इसमें ट्रैप होने का, क्योंकि ये जो 24 मार्च का जो कैंडल था उसमें ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया था। अगर अब मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके इसको दिखाता हूँ, तो आप क्या देख रहे हैं कि
ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम था ना दोस्तों, अगर आप जस्ट ए सेकंड, ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम था, इसमें क्या था, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में ये सॉरी बुली हमर बना, फॉर्मेशन हुआ, तो ये तो बुली स्ट्रॉन्ग, और उसका साथ साथ वॉल्यूम का भी सपोर्ट था, कंपेरेटिव टू उतना सेलिंग नहीं था, वॉल्यूम ड्राइनेस भी आया, और उसका बाद ये अटेम्प्ट किया क्या कि आपका ये स्ट्रॉन्ग से बाइंग कैंडल भी आया, बट इसमें जनरली धीरे धीरे इसको सेल ऑफ चालू हो गया। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो बेटर होगा कि हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम प्रीफर करें, और उसका बाद ये ऐसे ही ए ब्रेकआउट फेल हुआ, और ये आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से ना, मैं अगर इसको मेजर करता हूँ, तो ये जोन था, जो जोन था हम लोगों का रेजिस्टेंस जोन था, ये मोर देन 6% करेक्शन हुआ, और फर्दर अटेम्प्ट में जाके ये अपना ब्रेकआउट को सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया इसमें। और ऐसे आप बहुत सारा स्टॉक को जाके कैसे अटेम्प्ट करना है, हम लोगों का ब्रेकआउट स्टॉक को कैसे अप्रोच करना है, अगर आप इसमें मल्टीपल जगह पे देखेंगे और बैक टेस्ट करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा। होप सो चीजें, ये छोटा वीडियो का थ्रू में मैं चीजों को क्लियर करने का ट्राई किया। और अगर आपको ऐसे कुछ टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, और मेरे पास जो भी नॉलेज है आप पूछेंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको आंसर करने के लिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो गया, या फिर कोई भी क्वेरी हो गया, आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम का लिंक बायो में है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फील फ्री टू आस्क एनीथिंग वट एवर यू वांट। एंड मुझे कुछ चीजें नहीं पता होगा तो मैं आपसे भी पता कर लूंगा, या फिर नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।